एक तरफ जहां गाजा के भीतर आटा चावल के लिए लगातार भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर इजरायली सेना गाजा में हमास के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमास को हराना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन इलाकों में आईडीएफ ने हमास का सफाया किया था, अब उन इलाकों में हमास ने फिर से अपनी पकड़ बना ली है। हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला करके तुरंत भेष बदलकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं और हमास की इस तरकीब का इजरायली सेना के पास कोई तोड़ नहीं है। और यही वजह है कि आईडीएफ को गाजा के भीतर झटके पर झटके लग रहे हैं। खुद इजरायलियों ने इस बात को मान लिया है कि गाजा इजरायली सेना के लिए एक मौत का जाल बनता जा रहा है। दरअसल गाजा के भीतर हमास ने आईडीएफ के लिए कदम कदम पर मौत बिछा रखी है, जिस पर कदम रखते ही आईडीएफ के टैंकों और सैन्य वाहनों के परखच्चे उड़ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में गाजा के भीतर आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। दरअसल उत्तरी गाजा में हमास के हमले में आईडीएफ के 3 सैनिक मारे गए। आईडीएफ ने इसकी पुष्टि कर दी है। हमास ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में बारूद बिछाकर इन सैनिकों को निशाना बनाया है। मारे गए तीनों इजरायली सैनिक गिवाटी ब्रिगेड का हिस्सा थे। इनमें पहला नाम सार्जेंट लायोर सेंटबर्ग, उम्र 20 साल, दूसरा नाम सार्जेंट ओफेक बारहाना, उम्र 20 साल, सार्जेंट उमर वेनगेल्डर, उम्र 22 साल थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट की वजह से एक सैन्य वाहन में आग लग गई थी। इस सैन्य वाहन में कुछ सैनिक मौजूद थे, जिन्हें निकालने के लिए आईडीएफ की एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी। ये टीम वापस लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में बिछा बारूद फट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सैनिक घायल हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इलाके से आईडीएफ का ये काफिला गुजर रहा था, उस इलाके में हमास के लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर बारूद बिछा रखा था। ये बारूद ऐसे रास्ते में बिछाया गया था जिससे आईडीएफ को ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो सके। आपको बता दें कि जिस इलाके में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ को झांसा देकर बुलाया था, वो पूरा इलाका बूबी ट्रैप से पटा हुआ था। बूबी ट्रैप एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमास के लड़ाके खाली बिल्डिंगों, सुरंगों और रास्ते में बारूद बिछा देते हैं और फिर झांसा देकर आईडीएफ को उस बारूद तक लाते हैं और फिर उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया जाता है।